अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार शूड़ी क्रॉस रोड लोअर प्राइमरी सेमी इंग्लिश उर्दू स्कूल स्टैंडर्ड 4 की ई लर्निंग क्लास में इस्तकबाल है। टू वेलकम टू आवर स्टैंडर्ड 4 ऑनलाइन क्लास। टुडेज डेट इज़ 29th June 2021. Today's our topic is geometrical figure. HM name is Sheikh Zaibun-Nisa Azim and your teacher name is Ansari Muhammad Yasin Sanaullah. So let's start. In previous spread, we learned about geometrical figure types of angles. There is a 3 types of angles we learned about in previous last spread. That was right angle, acute angle and obtuse एंगल। पिछली बार की क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स में टाइप्स ऑफ एंगल्स जावियों की किस्में हमने देखे थे। जो इसमें से पहला है राइट एंगल, दूसरा है एक्यूट एंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कायमा जाविया, हद्दा जाविया और मुनफरजा जाविया। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनी अदर ज्योमेट्रिकल फिगर दैट नेम इज़ सर्कल। तो आज जो है वो दूसरी हिंसी शक्ल है दायरा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी ऑलवेज सी द शेप्स ऑफ सर्कल इन आवर सराउंडिंग एरियाज़। हम लोग अपने अतराफ़ के एरिया में जो है सर्कल के जैसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लाइक अ बैंगल, अ बाइसिकल व्हील एंड अ कार्ट व्हील, है ना। हम अपने अतराफ़ में, घर के अतराफ़ में, घर के सामने कहीं पर भी जो है हम लोग गोल जो है हिंसी शक्ल की गोल जैसी जो है दायरे नुमा बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें तो लड़कियों के हाथ में होते हैं बैंगल यानी क्या, चूड़ियाँ। बैंगल यानी चूड़ियाँ, तो ये चूड़ियाँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइसिकल भी होती है ना, बाइसिकल व्हील, साइकिल का जो पहिया होता है उसको कहते हैं बाइसिकल व्हील। अब इस व्हील में देखो, इस व्हील में, गोल व्हील में बहुत सारी ऐसी आड़ी टीढ़ी लाइंस हैं, है ना। तो उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं आज के पीरियड में। और आपने देखा होगा कार्ट व्हील बैलगाड़ी का पहिया। बैलगाड़ी देखे आप लोगों ने, बैलगाड़ी देखी क्या आप लोगों ने? यस, बैलगाड़ी जो गांव देहात में ज़्यादातर देखने में दिखाई देती है, उसके जो पहिए होते हैं वो भी कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, दायरे की शक्ल के होते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें जो अपने को गोल दिखाई देती हैं? बाइक का व्हील है ना। घर के अंदर जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं, उसका बर्तन के ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, भगोने के ऊपर का जो प्लेट होती है, वो भी कैसी होती है, राउंड शेप की होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग अपने राउंड शेप की देखते हैं। अब देखते हैं, सो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज़ द सर्कल। ओके, और सर्कल में क्या क्या होता है। तो दिस इज़ अ सर्कल ये है गोल, पूरी शक्ल होती है गोल। इसके अंदर ना कोई ज़िला होता है, ना कोई कोना होता है। कोई साइड आपको दिखाई देती है सर्कल में? नहीं। विदाउट साइड और विदाउट वर्टेक्स मीन्स कोना, और साइड मीन्स ज़िला। इसमें कोई सीधी लाइन या कोई नहीं है, गोल है ये। तो इसको कहते हैं सर्कल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्कल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे मेन और सबसे ज़रूरी है, सर्कल को बनाने के लिए एक पॉइंट होना ज़रूरी है ना। जो हम लोग मार्कर की, जो प्रकार की मदद से बनाते हैं, जब हम प्रकार की मदद से बनाते हैं तो सबसे पहले हम जब प्रकार की नोक जहाँ पर रखते हैं और पेंसिल की मदद से दायरा बनाते हैं, तो उसको कहते हैं सेंटर। उसको क्या कहते हैं? सेंटर यानी मरकज़। इस सेंटर पे रख के जो है हम लोग दायरे को बनाते हैं। अब सेंटर से लेके दायरे के एक कोने तक, एक सिरे तक, सर्कल से लेके सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी एक कोने पर जो रेडियस, जो लाइन खींची जाती है, उसको कहते हैं रेडियस। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है ना, ये दायरे के एक कोने में अपने को दिखाई देता है, तो ये क्या है? ये है रेडियस। और सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक, सर्कल के एक कोने से मीन्स ये कोने से
ये कोने तक, दूसरे कोने तक जो लाइन होती है, जो लाइन सेंटर से होके गुज़रती है, सेंटर से होके गुज़रती है, उस लाइन को कहते हैं डायमीटर। डायमीटर कहते हैं कुतर को, जिसको उर्दू में कहते हैं कुतर। और ये होता है निस्फ कुतर। वो क्या होता है? निस्फ कुतर। तो वो निस्फ कुतर होता है। वो निस्फ कुतर होता है। और उसके बाद होता है ये वाला, देखो, जो हर सर्कल को जोड़ते हैं, वो एक होता है कॉर्ड। इसको कहते हैं वितर। इसको क्या कहते हैं? वितर। तो जो है सर्कल में ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सेंटर, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। तो ये चीज़ों के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटर। तो आज जो है अभी जो है हम लोग सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इन द फिगर ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो शक्ल दिखाई गई है, इस शक्ल में जो है, इन द फिगर ए इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो शक्ल दिखाई गई है, जहाँ पर चार कोने मिल रहे हैं, वहाँ पर ए नाम दिया गया है। और ए क्या है? ये ए जो है ये सेंटर है। ए क्या है? वन मिनट। ए जो है ये सेंटर है, जहाँ पर सभी लाइन आकर अपने को मिल रही हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर सब आकर मिल रहा है, इसको कहेंगे हम लोग सेंटर। ये देखिए है, ये रेड कलर जो पॉइंट है यहाँ पर, ये है सेंटर। द पॉइंट्स एट विच दीज लाइन्स मीट ईच अदर इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो चार लाइन है जहाँ पर आकर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसको कहेंगे सेंटर। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर, जहाँ पर हम लोग प्रकार रखते हैं और वहाँ से दायरा बनाते हैं। जो जहाँ प्रकार रखा रहता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है लाइन्स आकर मिलती हैं। तो जहाँ पर लाइन आकर मिलना शुरू हो जाते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर। तो ये है सेंटर। नेक्स्ट, रेडियस, जिसको उर्दू में कहते हैं निस्फ कुतर। उर्दू में क्या कहते हैं? इसको निस्फ कुतर कहते हैं। रेडियस, ए और पी। अ लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द a line joining from the center of the circle to any point on the circle is called a radius। मतलब एक लाइन ऐसी जो सेंटर से शुरू होकर दायरे के किसी भी हिस्से को जाकर टच होती है, जाकर पॉइंट पे जो है टच होती है, उसको कहते हैं रेडियस। रेडियस, ए पी इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए, ये ए और ये लाइन पूरी पी, ए पी क्या हो गई? ये रेडियस है इस सर्कल का। सेंटर से शुरू हो रहा है, दायरे के एक कोने पे जाके ख़त्म हो रहा है, इसको कहते हैं रेडियस। जो सेंटर से शुरू होके दायरे के किसी एक कोने पे ख़त्म होता है। रेडियस है हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, मतलब ये निस्फ कुतर होता है। अब कैसे? अब दूसरा हम बना कर देखते हैं एक। ये देखिए, ये सेंटर है, यहाँ से हमने बनाए, वन मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये क्या है? रेडियस है। अब यहाँ पर बनाओ, यहाँ से
ये एक कोने को सेंटर से शुरू हो, अब इसको हम ये नाम देते हैं एस। ए एस भी रेडियस हो गया, ए बी भी रेडियस हो गया, और ए सी भी जो है ये रेडियस हो गया। लेकिन रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी डायमीटर जो है पी से शुरू होकर पी बी जो है ये पी और बी ये हो गया डायमीटर, और इसका हाफ क्या हो गया ए और पी, तो ए और पी क्या हो गया रेडियस। समझ में आया? ओके बाद ओके देन नेक्स्ट इज diameter. A line joining any 2 points on the circle passing through the center is called diameter. ऐसी लाइन जो सर्कल के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंचती है लेकिन सेंटर से होकर गुजरती है, वो लाइन को डायमीटर कहा जाता है, जिसको कहते हैं कुतर। क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं कुतर, डायमीटर को। A line joining any 2 points on the circle passing through the center is called diameter. जो सेंटर से होकर गुजरता है दायरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। डायमीटर passes through the center of the circle. डायमीटर जो वो हमेशा जो है सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। Hence line MN is a diameter. जो शक्ल में दिखाई गई है लाइन M और N is a diameter. ये क्या है? ये डायमीटर इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। और डायमीटर जो होता है जो सेंटर से होकर गुजरता है वो सर्कल का सबसे बड़ा वित्र होता है। क्या होता है? वित्र होता है। अब पहले हम डायमीटर देखते हैं। डायमीटर क्या? दायरे के किसी भी सिरे से शुरू होकर सेंटर से होकर गुजरता है। जैसे अब हम बना रहे हैं ये वाला डायमीटर जो सेंटर से होकर गुजरता है, ये हो गया SM एक डायमीटर। और जो सर्कल से होके गुजरता है AB। जैसे अब हम लोगों ने वो व्हील देखे थे, तो ये डायमीटर किसको कहते हैं? जो डायमीटर दायरे के एक शुरू से शुरू होकर दूसरे सिरे पे ख़त्म होता है लेकिन सेंटर से गुजरता है, उसको कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर जो है ये सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जो वितर होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोड। A line joining any 2 points on the circle is called chord. दायरे के किसी भी दो सिरों को जो जोड़ता है उसको कहते हैं कॉर्ड। Hence line PQ is the chord of the given circle. मतलब यहाँ पर जो दिया गया है P और Q, ये P और ये Q, ये क्या है? ये कॉर्ड है। अब हम नेक्स्ट कॉर्ड बनाते हैं दायरे के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाकर बनता है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये सेंटर से गुजरता है तो ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। इधर से आके इधर भी ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। तो ये जो है ये कॉर्ड वित्र को कहते हैं जो सर्कल में होता है। आप लोगों की समझ में आया? चलिए वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ें। आज हमने अभी क्या पढ़े? सेंटर, radius, diameter and chord. So next, here's a homework for you. Look at each circle is the line shown by the arrow, a chord, a diameter or a radius of the circles. Write in the box below box. मतलब नीचे फिगर्स में जो है शक्ल्स में जो है दायरों में हर चीज़ बनाई गई है। डायमीटर है, कॉर्ड है, रेडियस है, सेंटर भी है। तो आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, उस चीज़ को देखकर आप लोगों को पहचानना है और वो क्या होता है उसको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि फर्स्ट फिगर जो है ये फिगर में जो है ये सेंटर को इशू कर रहा है। क्या दिखा रहा है? सेंटर। तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये आप लोगों को आपके घर पे होमवर्क करना है और उसको अपने ग्रुप में सेंड करना है। तो नेक्स्ट इज़ ज्योमेट्रिकल फिगर वर्टेक्स एंड साइड। अब हम देखेंगे वर्टेक्स और साइड किसको कहते हैं। देयर इज़ अ Here is a rectangle, square and triangle. तो ये है आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर और
triangle. Okay, vertex and sides. First we learn about vertex. वर्टेक्स किसको कहते हैं? जहाँ पर दो लाइन आकर मिलते हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स ये होते हैं जहाँ पर ये कोना बन रहा है ना, ये कोना, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर आकर मिल रही है, कोने को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कोना, कोपरा, कोना, चार कोने। अभी रेक्टेंगल के कितने चार कोने? 1 2 3 एंड 4। ओके, और अब स्क्वायर में कितने वर्टेक्स हैं? कोने कितने? हियर इज आल्सो 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4, जहाँ पर दो लाइन आकर मिलते हैं। बट इन सर्कल देर इज़ अ 3 वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पर तीन ही कोने अपने को दिखाई दे रहे हैं, तीन ही हैं यहाँ पर, 1 2 एंड 3। दिस इज़ वर्टेक्स। तो जो कोने होते हैं उनको कहते हैं वर्टेक्स। और साइड किसको कहते हैं? साइड कहते हैं उसके ज़िलों को। जो साइड है, ये एक साइड है पूरी, सॉरी, ये एक पूरी साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये साइड है। मीन्स इसमें वर्टेक्स भी 4 हैं और साइड भी 4 हैं। अब स्क्वायर में भी ये एक साइड है, ये एक साइड है। साइड मतलब ये पूरा ज़िला, इसको कहते हैं साइड, और ये भी साइड। ओके, तो ये इसमें भी 4 वर्टेक्स और 4 साइड हैं। अब ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स और साइड भी 3 हैं, तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स और 3 साइड्स। तो आप लोगों के समझ में आया, वर्टेक्स यानी कोने और साइड्स यानी ज़िले। ओके, सो नेक्स्ट, ओह नाउ, सो हियर इज़ फॉर होमवर्क फॉर यू। आप लोगों के होमवर्क है, ऑब्जर्व द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। मतलब इन फिगर्स को ऑब्जर्व करना है और नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको लिखना है। एक में फिगर जहाँ पर देखो, ये एक फिगर है, ये 2 फिगर हैं और ये 3rd फिगर है। हियर इज़ नेम ऑफ फिगर, नंबर्स ऑफ साइड एंड नंबर्स ऑफ कॉर्नर और वर्टेक्स। कॉर्नर यानी पर कोने और वर्टेक्स यानी भी कोने। नेम ऑफ फिगर, तो ये फिगर कौन सी है? ये फिगर है रेक्टेंगल, तो हमको ये लिखना है रेक्टेंगल। हाँ, अब नंबर ऑफ साइड, रेक्टेंगल के नंबर साइड कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 1 2 3 4 कॉर्नर। तो इसी तरह से ये आगे के कॉलम आपको फिल करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, लुक एट द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पर भी देखिए 3 ही फिगर है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। बट यहाँ पर इन फिगर्स में जो है नाम दिया गया, ABC, ट्रायंगल, स्क्वायर PQRS, सॉरी, रेक्टेंगल PQRS और स्क्वायर LMNO। सो नेम्स ऑफ साइड्स, देन नेम ऑफ वर्टेक्स। सो नेम ऑफ साइड में देखिए पहले दिया हुआ है साइड A, साइड AB, ये साइड का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद और एक साइड है BC और उसके बाद और एक साइड है AC। मीन्स ये B और C यहाँ लिखेंगे हम लोग, साइड B और C, और ये A और ये C। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या है? नेम्स ऑफ वर्टेक्स। अब नेम्स ऑफ वर्टेक्स में देखो, ये 1 2 और ये 3 वर्टेक्स, मतलब A B और C। A ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरा वर्टेक्स है B और तीसरा वर्टेक्स है C। तो बाकी के 2 ये और ये आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्कल में सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड, ये आप लोगों के समझ में आया, उसको आपको करना है। और बाकी रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल में वर्टेक्स और साइड्स। सो दिस इज़ आवर टुडेज क्लास। तो कंप्लीट योर होमवर्क एंड शेयर इट ऑन योर WhatsApp group, so your teacher will check. Okay.
तो आप लोगों के समझ में आ गया। होमवर्क कंप्लीट कीजिए और अपनी क्लास के ग्रुप में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।